तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेहा बोरोस ₹24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाय अ स्कूटर। मीन्स कि नेहा ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक स्कूटर खरीदने के लिए 24,000 रुपीज ली। ओके, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम है कंपाउंडेड एनुअली, मीन्स कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से अगर इंटरेस्ट संयोजित होता है, मतलब कि लगाया जाता है। ओके, तो व्हाट पेमेंट्स विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 ईयर 3 मंथ। तो उसे 2 ईयर 3 मंथ के बाद बैंक वाले को कितना चुकाना पड़ेगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर के जो क्वेश्चन थे ना उसमें बना लिया है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 2 ईयर 3 मंथ के लिए दिया हुआ है, तो 2 ईयर तो कंप्लीट है। अब 3 मंथ का मीन्स क्या हो गया। अगर मान ले कि 6 मंथ होता है तो हम लोग इजिली बता सकते हैं कि 6 मीन्स क्या, कि 1/2 हाफ है, वो हाफ ईयर। उसी तरह अगर यहाँ पे 3 मंथ है तो 3 मंथ का मीन्स क्या हो गया कि क्वार्टर, यानी 6 का भी हाफ, तो ये 1/4 हो गया। ओके, तो आइए सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करेंगे इसका जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ प्रिंसिपल यानी कितना रुपीज़ बोली, ₹24,000 रुपीज़ ये ली उसने। किस रेट पे, तो रेट है 10% पर एनम। इस रेट पे टाइम कितना गिवन है, 2 ईयर 3 मंथ्स, 2 ईयर 3 मंथ्स के लिए। ओके, तो अब इस टाइम को कैसे लिखेंगे, तो देखिए 2 ईयर तो ये कंप्लीट है पूरा। अब 3 मंथ का मीन्स क्या, कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो उसमें से 12 यानी कि 3/12 लिख सकते हैं, मतलब 12 मंथ में से 3 मंथ। अब इसे कैंसिल करते हैं, 3 1 से 3, 3 4 से 12। ओके, तो क्या लिखेंगे, 2 होल 1/4 ईयर। ओके, ये ऐसा कब करना होगा आपको, जब आपको नहीं पता चले, नहीं पता हो। अगर मान लीजिए लिखा होता, अगर पता है आपको, तो डायरेक्ट आप लिखते 2 होल 1/4। ये उसके लिए जिसको नहीं पता है कि आप यहाँ पे कैसे लिखे इसे, है ना, 2 ईयर 3 मंथ को कैसे लिखे ये नहीं पता है, तो उसको क्या करना होगा, इस तरह से लिखेंगे आप कि 2 ईयर ये कंप्लीट हो गया, और 3 मंथ, तो 3 मंथ मीन्स क्या, कि 1 ईयर में कितना मंथ, तो 1 ईयर में 12 मंथ होता है, 12 मंथ में से 3 मंथ है ये, इसलिए 3/12। और इसे कैंसिल कर देंगे और इसे लिख देंगे 2 होल 1/4 ईयर हो गया। ओके, मीन्स कि अब टाइम क्या हो गया ये। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये लिखते हैं, याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको। इसका फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस ये रेट यानी कि R/100। ओके, अब टाइम यहाँ पे क्या है कि ये 2 ईयर कंप्लीट है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, इंटू 1 प्लस, अब ये बाकी का जो ये 1/4 है ना टाइम, ये 1/4, इसका फॉर्मूला यही होता है। इंटू इसे करेंगे किससे, आर से, यानी कि टाइम से, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब बाई क्या करेंगे, 100। ओके, अब बाकी का जो भी वैल्यू है वो पुट करते हैं। ओके ना, ये तो आपको फॉर्मूला समझना था इसलिए मैं लिख दिया हूँ। फिर से समझिए, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि R/100, और ये टाइम कितना था 2 या 1/4 यानी कि 2 होल 1/4, तो ये 2 ईयर कंप्लीट। अब अलग से 1 प्लस ये बाकी का जो बच गया टाइम 1/4, वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ओके ना, तो रेट कितना था 10%, तो ये 10 लिखेंगे यहाँ पे। अभी पहले मैं इसको समझा दिया फॉर्मूला, अब करते हैं पुट इसे। तो प्रिंसिपल है 24,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो 10/100, और ये 2 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, अब बाई क्या हो जाएगा 100, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको। अगर कुछ यहीं पे कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि ये 4 से ये 10 कट कर सकते हैं, फिर बाकी जो भी कैलकुलेशन होगा वो कर सकते हैं। ओके ना, चलिए करते हैं फिर। तो 24,000 ये हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 है और ये बाई 1 हो गया, तो 100 का 100, 100 1 जा 100 और 10 110। ओके, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये 1 का 1 ही रहने देंगे अभी, और ये बाई ये वाला, और यहाँ पे क्या हो रहा है 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10, अब बाई क्या 4, ये हो गया ऊपर। नीचे क्या 100 है, तो 100/10 लिख सकते हैं, 100/10। ओके, स्टेप बाय स्टेप है ये। अगर डायरेक्ट बना दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या किया इसमें, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। जब आप इसको समझ जाएंगे ना, तो आप इसको जैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट में। ओके, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 110, अभी भी ऐसे ही रहने देंगे इसे। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये 1 प्लस, ओके, ये 10/4 है, क्या ये 10/4, तो ये 10/4 लिखेंगे ऐसे, और ये डिवाइड है ना, ये बाई बाई मीन्स के डिवाइड है ये, तो इसको बना देंगे इनटू। ओके, ये हम जानते हैं। अब ये 100/10 है, तो ये क्या होगा, जब ये इनटू हो गया तो ये उलट जाएगा, मीन्स कि 1/100 हो जाएगा अब ये। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप फिर से 24,000 110/100,
ये 2 इंटू ये 1 प्लस, अब देखिए 10 1 सा 10। अब अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे ये 0 से ये 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके ना, तो 1 1 सा 1 ही होगा ये, और 4 10 सा 40 हो गया। ओके, अब ये हो गया। अब इसे क्या करना है, प्लस करना है 24,000। ओके, ये 110 बाई 100 इंटू, अब ये बाई 1 है तो 1 और 40 कैल्सियम कितना होगा 40, तो 41 से 40 और 141। ओके, अब ये हो गया। बस अब ये तो 1 टाइम लिखना ही था, इसे 2 टाइम्स लिखना है। अब इसे 2 टाइम्स लिखेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो 24,000 काफ़ी लंबा हो जाता है ना, ऐसे में स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ इसलिए 110 बाई 100। जब आप इसे समझ जाएंगे ना तो आराम से आप इसको कहीं भी कैलकुलेट करके एक ही वर्ड में आंसर ला सकते हैं। ओके, चलिए अब ये हो गया। नहीं नहीं, इसको तो 2 टाइम्स लिखना है ना, मैंने एक ही बार लिखा है, ऐसे अभी बात करने लगा ना इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गई। ये 110 बाई 100, मैथ में यही होता है। अगर आप इसे ध्यान से नहीं बनाएंगे ना, अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर जाएगा ना तो ऐसे गलत हो जाती है। ओके, उसी का एक एग्जाम्पल है ये अभी। ओके, तो क्या हो गया 110 बाई 100। अब क्या लिखना है 41 बाई 40, ये हो गया। अब करते हैं कैलकुलेशन, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 10 और 4 है। ओके, करते हैं 4 1 सा 4 और 4 6 सा 24। अब ये 0 से ये भी 0 तो कैंसिल हो गया, है ना, यानी कि अब नीचे कुछ भी नहीं है ना, ऊपर में क्या है 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 41, मीन्स कि अगर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 to 1, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 6 1 सा 6 और 1 7, क्या आ गया 726। अब क्या रह गया 41, तो इसे 41 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इसका कोई कंडीशन नहीं होता है कि आप, मैंने जैसे कि 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके 1 to 1 लिखा, तो ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करें। आपको 6 से 11 को मल्टीप्लाई करके, इसका कोई रूल नहीं होता है, आपको जैसे मल्टीप्लाई करना आप कर सकते हैं, है ना। मुझे जो इजी लगा मैंने कर दिया, उसी तरह आपको जो इजी लगे उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 726, 4 6 सा 24, 4 2 सा 8 2 10, 4 7 सा 28 129, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, 7 का 7, ये 9 और ये 2, क्या हो गया 29,766 रुपीज़। क्या लिखेंगे 29,766 रुपीज़। ओके, तो हमसे क्या पूछा था कि 2 ईयर 3 मंथ्स बाद, 2 ईयर 3 मंथ बाद वो बैंक वाले को कितना रुपया पेड करेगी, कितना पेड करना पड़ेगा उसे नेहा को, तो 29,766 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। आई बस समझ में, यही आंसर हो गया। अब अगर इसमें इंटरेस्ट अगर पूछ देते कि कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो क्या करते हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके निकाल देते, लेकिन हमसे ये इंटरेस्ट नहीं पूछा, पूछे कितना पेड करना पड़ेगा, मीन्स कि अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट ये निकल गया, है नहीं जी। तो लंबा होना करना पड़ा इसे, स्टेप बाय स्टेप था इसलिए लंबा हो गया। ओके, चलिए फिर देखते हैं। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अब है बोरो 16,000 एट 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स कि अभय ने 16,000 रुपीज़ 7 होल 1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से लिया किसी से। ओके, ऑन द सेम डे, उसी दिन ही लेंट इट टू गुरमीत एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, उसी दिन उसने क्या किया, उस पैसे को गुरमीत को दे दिया सेम रेट पे। ओके, बट इंटरेस्ट कैसे, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। ओके, तो क्या फाइंड करना है कि व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 ईयर, तो 2 साल बाद उसे कितना गेन होगा, और गेन तो होगा ही क्योंकि उसने जब पैसा लिया था जिससे उसे सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, और जब पैसा दूसरे को दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे दे रहा है। ओके, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे जब दे रहा है तो इसका मीन्स उससे पैसा थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा और चुकाना उसको कम होगा, तो जो बच जाएगा वही इंटरेस्ट इसका हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कि अभय को कितना रुपया चुकाना है ये, और उसके बाद फिर क्या निकालेंगे अभय को कितना रुपया मिलेगा गुरमीत से, ये फाइंड करना है हमें। ओके, फॉर्मूला के थ्रू ही दोनों करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमने 11A में बनाया था, लेकिन वो फॉर्मूला के थ्रू नहीं था। अब यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करके बनाते हैं, चलिए करते हैं फिर। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं और देखते हैं कि अभय को कितना रुपया चुकाना है। तो प्रिंसिपल कितना रुपया लिया 16,000 रुपीज़ ये लिया। ओके, किस रेट पे लिया है, तो रेट है 7 होल 1/2% पर एनम, तो इसे चेंज कर लेंगे पहले, 2 7 से 14 115/2। ओके, ये हो गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना फ्रैक्शन में, तो ऐसे पहले इसको चेंज करके लिख लेंगे, है ना। टाइम कितना है, कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। ओके, ये अभय का है
तो अभय कैसे लिया? सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लिया है। तो अब देखना ये है कि अभय कितना रुपया चुकाएगा, अभय को कितना रुपया चुकाना है ये देखना हमें पहले। तो क्या निकालेंगे यहाँ पे? एसआई पहले। तो क्या होता है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का एसआई निकालने के लिए? पी इंटू आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। ओके, तो प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15/2 है, तो 15/2 इंटू टाइम कितना है? 2 ईयर, और नीचे 100 हो गया। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह गया? नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में 15 और 60 को मल्टीप्लाई करना है। तो ये है 16 और ये 15, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 16। ये 0 6 और 8 14 होता है, 1/1 2 हो गया, और ये 0। ओके ना, 2400 मीन्स की 2400 रुपीज उसका सिंपल इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट में क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल होता है उसमें एसआई को प्लस कर देते हैं। तो प्रिंसिपल कितना है? 16,000 रुपीज है, एसआई कितना है? 2400 प्लस कर देंगे इसे, तो कितना हो जाएगा? 18,400 रुपीज। मीन्स की अभय कितना रुपया चुकाएगा जिससे भी लिया है? अभय को चुकाना है 18,400 रुपीज। ओके, लेकिन अब क्या करेगा वो? सबसे पहले वो जाएगा किसके पास? गुरमीत के पास, जिसको उसने पैसा दिया था। ओके, तो अब वो क्या लेगा? अभय क्या करेगा? गुरमीत से पैसा लेगा। तो अब ये देखना है कि अभय को कितना रुपया लेना है। इसमें यहाँ तो पता चल गया कि अभय को कितना रुपया चुकाना है। कितना देगा अभय? 18,400। लेकिन अब हम क्या फाइंड करने कि अभय कितना रुपया लेगा गुरमीत से। ओके नाउ, ओके, तो फिर से वही फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि अभय ने गुरमीत को कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे पैसा दिया है। यहाँ पे इसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब अभय ने गुरमीत को कंपाउंड इंटरेस्ट वाला रेट से दिया है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालेंगे। तो P1 प्लस R बाय 100 और ये N। तो P यानी कि प्रिंसिपल कितना रुपया? 16,000 रुपीज। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? तो 15/2 इंटू 100, और टाइम कितना है? 2 ईयर, ये हो गया। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन। तो ये 16,000 1 प्लस, ओके, अब यहाँ पे इसको कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको करना है तो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 200 और ये 2, ये हो जाएगा 16,000। ओके, 1, ये 1 नहीं, ये बाय 200 यानी कि 1 है ये, तो 200 और 1 कैल्शियम 200, तो 200 1 जा 200 और उसमें 15 को ऐड कर देंगे तो 215 हो जाएगा, और ये 2 हो गया। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? 16,000। अब यहाँ पे ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये इनटू हो जाएगा, इसको 2 टाइम्स लिखना है। 215 बाई 200, फिर 215 बाई 200, ये हो गया। अब इसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट इसे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ओके, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 2 8 जा 16, 2 10 सा 20, ये कैंसिल, 2 1 सा 2, 2 4 सा 8 भी कैंसिल, 2 2 सा 4 और 2 5 सा 10 भी कैंसिल, 5 1 जा 5 और 5 4 सा 20 और 5 3 सा 15 भी कैंसिल। नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर में क्या है? 2 इंटू 43 इंटू 215, तो 2 3 जा 6 और 2 4 सा 8, 86 हो गया। इसका मल्टीप्लाई करना है 215 से, 215 से, तो 6 5 से कितना? 30, 6 1 जा 6 और 3 9, 6 2 जा 12, 8 5 सा 40, 8 1 जा 8 और 4 12, 8 2 जा 16 और 1 17, ये 0, ये 9 2 2 4 7 1 8 और ये 1, कितना हो गया? यहाँ लिख देता हूँ, अमाउंट 18,490 रुपीज। ओके, अब समझते हैं इसे। अभय को कितना रुपया चुकाना है जिससे भी लिया है? 18,400, और अभय को कितना रुपया लेना है गुरमीत से? 18,490 रुपीज। अभय को चुकाना है कितना? 18,400, और लेना कितना है? 18,490 रुपीज। आई बस समझ में? तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? वही उसका गेन हो जाएगा। ओके, सबसे पहले वो जाएगा गुरमीत के पास, गुरमीत से 18,490 रुपीज लेगा, और अब वो देखेगा कि चुकाना है कितना उसे, तो 18,400 ही चुकाना है, तो बस जो बच जाएगा वही उसका गेन हो गया। यहाँ निकाल देता हूँ, तो ये गेन, तो 18,490 में से 18,400 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 90 रुपीज। मीन्स की 90 रुपीज का उसे गेन हो रहा है। आई बस में कितना गेन हो रहा है? 90 रुपीज। सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला के थ्रू हमने बनाया इसलिए इजीली बन गया। ओके, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।